जय गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी 7 बज चुके हैं, अभी मैंने पूजा कर दी है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के आपको दर्शन कराऊंगी, जोत के दर्शन कराऊंगी। सभी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज के सामने बहुत टाइम बाद बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जो मुझे सेवा दे रखी है, प्यारी प्यारी संगत जो सत्संग भेजती हैं, बस उन सत्संग को ही शेयर करने में मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। तो संगत जी, आज मैं एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग आप सबके बीच में साझा करूँगी। कहीं देखिए मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि छोटी मोटी गलती हम सभी संगत से होती रहती है संगत जी। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बहुत सारी संगत है, जिन संगत आंटी के अंकल के सत्संग शेयर करती हूँ मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से, तो वो संगत बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो संगत जी देखिए, अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं गुरुजी महाराज के सामने बैठ के, या फिर आपको बड़े मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, गुरुजी महाराज आपको वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो संगत जी आप बहुत खुश नसीब है जो आपको आंसू आ रहे हैं गुरुजी महाराज के सामने, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के आपको रोना आ रहा है। तो संगत जी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी, अगर आप रो रहे हैं, जितना भी ज़्यादा आप रो रहे हैं संगत जी, आपके उतने ही ज़्यादा कष्ट कट रहे हैं। तो संगत जी, जब हम रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोते हैं, और जब चाहे हम गुरुजी महाराज के सामने रोने लग जाते हैं, बड़े मंदिर में जाके हम रोने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और कभी हम सत्संग में भी जाते हैं गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर और गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से, तो वहाँ भी हम जाके रोने लग जाते हैं। तो संगत जी, जितना ज़्यादा हम रोते हैं, धीरे 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 वो हमारे गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, ये मुझे खुद को पहले नहीं पता था, क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो मेरा छोटा बेटा 7 साल का भी हुआ है। तो संगत जी, वो हमेशा जाता हमारे साथ बड़े मंदिर, और जब भी वो बड़े मंदिर जाता था बहुत रोता था, जैसे कि बच्चों की हम पिटाई कर देते, थप्पड़ मार देते हैं, जो बच्चा सुबह सुबह के रोता है, इस तरह मेरा बेटा रोता था बड़े मंदिर में जाके। तो हम हैरान हो जाते थे कि ये इतना ज़्यादा क्यों रोता है, और गुरुजी को देख के क्यों रोता है, इसको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। तो हमने कई बार अपने बेटे से पूछने की कोशिश करी, उसने हमें बताया कि मुझे गुरुजी महाराज दिखते हैं यहाँ पर। तो संगत जी देखिए, कहते हैं कि बच्चों को गुरुजी महाराज बहुत जल्दी दर्शन देते हैं, भगवान बहुत जल्दी दर्शन देते हैं छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, पता नहीं ये सच बोल रहा है या कुछ झूठ, तो देखिए क्या बोलेगा छोटा बच्चा, बस ये होता है कि पता नहीं ये सच बोल रहा है, कुछ मतलब कि इसके मुँह से क्या निकल रहा है। तो थोड़ा सा यही वहम रहता है था हमें कि इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, गुरुजी ही सही में इसको दिखते हैं। तो वो हमेशा यही बताता था कि मुझे वाइट चोले में गुरुजी महाराज दिखते हैं। तो संगत जी, हमें बहुत खुशी हुई। फिर हम एक बार फिर बड़े मंदिर गए, तो फिर मेरा बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जब भी हम जाते थे तभी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता था सुबह सुबह के। तो एक दिन हमारे मन में आया कि हम सेवादार अंकल जो अंदर रहते हैं, तो हमने उनसे सोचा कि हम क्यों ना आज पूछ लें सेवादार अंकल से कि ये रोता क्यों है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक बार पूछ लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अंकल जी, जब भी हम बड़े मंदिर आते हैं तो ये हमारा बेटा बहुत रोता है, सुबह सुबह के बहुत ज़्यादा रोता है। तो संगत जी, सेवादार अंकल ने हमें जवाब दिया कि आप घबराओ मत, और जितना रोता है बहुत अच्छी बात है, कुछ कष्ट हैं इसके पिछले जन्म के जो गुरुजी महाराज इसके कटा रहे हैं। तो मुझे सुन के बहुत खुश हुई, और मुझे मतलब थोड़ी खुशी भी हुई और थोड़ा मतलब अजीब सा भी लगा कि पता नहीं मेरे बेटे ने क्या ही कष्ट कर रखे हैं जो इसके कष्ट कट रहे हैं। तो संगत जी देखिए, जब आप भी रोते हैं तो आप घबराएं ना, जितने भी ज़्यादा आप रो रहे हैं तो सोचिए कि आपके वो कष्ट कट रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे कष्ट रोने से ही हमारे गुरुजी महाराज काट रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको कोई पीड़ा नहीं मिल रही, और बिना किसी पीड़ा के आंसू के थ्रू ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप हमारे आंसुओं से भी कष्ट काटते हैं। हमें जितना रोना आता है आप हमारे कष्ट काटते हैं। तो मेरे मालिक का शुक्राना, शुक्राना आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं भी पहले बहुत रोती थी, और घर में भी कुछ छोटी मोटी बात हो जाती थी फैमिली में, किसी
किसी के साथ भी या हस्बैंड के साथ कुछ छोटी मोटी बात हो जाए, रूठ ना मनाना, इस तरह का जैसे चलता रहता है सभी के घर में, तो उन छोटी छोटी बातों पे भी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मुझे आंसू समझो आँखों में रखे ही रहते थे, बहुत ज़्यादा रोती थी। और गुरुजी के स्वरूप के सामने जब भी मैं घर पे मतलब कि पूजा करती और बैठ जाती, मैं बहुत रोती थी। और गुरु हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी महाराज आप मुझे दर्शन दे दीजिए। और बहुत रोती थी बैठ के। तो गुरुजी महाराज ने मेरे भी शायद बहुत ज़्यादा कष्ट काटे होंगे। अब मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठती हूँ, बड़े मंदिर भी जाती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे रोना आता है, लेकिन अब मुझे रोना नहीं आता। गुरुजी महाराज ने मेरे सारे आंसू मतलब कि सुखा दिए हैं। अब मुझे जल्दी से नहीं रोना आता। बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा की बात हो तो देखिए संगत जी, आंसू आते ही हैं और फिर हम रोते ही हैं जब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जैसे मुझे पहले रोना आता था, कुछ भी बात हो जाती या गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती, बड़े मंदिर जाती, बहुत रोती थी, लेकिन वो सब मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे आंसुओं को सुखा दिया है। मैं नहीं रोती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मतलब कि बहुत चेंजेस आ गए हैं मेरी लाइफ में, बहुत चेंज हो गई हूँ मैं। बहुत मतलब कि ना चिड़चिड़ापन होता है, ना किसी के प्रति मतलब नफ़रत। बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है हमारी ज़िंदगी में जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं। हम नहीं, जब हमारे गुरुजी महाराज अपने चरणों से हमें जोड़ लेते हैं संगत जी, तो अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी लाइफ में गुरुजी महाराज ने हमें चुना है। और हम बहुत खुश नसीब है कि इस कलयुग के टाइम में गुरुजी महाराज ने हमें चुना है। फिजिकल फॉर्म में देखिए गुरुजी महाराज से हम नहीं मिल पाए, लेकिन गुरुजी महाराज अभी भी हमारे साथ पल पल हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज है। छोटी बड़ी सारी बातें हमारे गुरुजी महाराज हमारी हमेशा सुनते हैं और सभी संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी आपको। देखिए मंत्र जाप तो जितना भी हम अपने पूरे दिन घर में चलाएं या अपने खुद के मुंह से मंत्र जाप बोले तो बहुत अच्छा है। या फ़ोन में चला के छोड़े, टीवी में चला के छोड़े, किसी भी टाइम हम चला सकते हैं। तो संगत जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। आप एक चीज़ और करना शुरू कर दीजिए। राइट 7 बजे और 7 बार आपने मंत्र जाप जरूर करना। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब काम छोड़ के फिर से रिपीट करना चाहूँगी। 7 बजे 7 बार मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है। आप अपनी पूरी फैमिली से ये मंत्र जाप 7 बार 7 बजे ज़रूर कराएं। देखिए इस चीज़ के बारे में भी मुझे नहीं पता था, लेकिन एक फेसबुक के माध्यम से एक संगत ने मुझे बताया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको ज़रूर करें और अपनी पूरी फैमिली से कराएं। तो जब से हम भी करते हैं संगत जी, कभी कभी भूल जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि कभी भूलते नहीं हैं, तो कभी भूल भी जाते हैं। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर नोट करें और मेरी बातों को इसको फॉलो ज़रूर करें। शायद ये गुरुजी महाराज की मर्ज़ी थी जो आज ये सत्संग आप सबके बीच में मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, आप ज़रूर करें मंत्र जाप 7 बजे और रोने से बिल्कुल ना घबराएं। आपके ये देखिए सारे कष्ट ही कट रहे हैं। और संगत जी देखिए, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्यारा सा सत्संग रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। और सत्संग भेजते टाइम देखिए सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वॉइस क्लियर रखें और इधर उधर की आवाज़ ना आए, क्योंकि अभी कुछ संगत है जिनके सत्संग शेयर कर रही हूँ तो उनकी मतलब कि आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही, तो मैं ही उनके सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ ढंग से, तो जो संगत होगी वो कैसे सुन पाएगी। तो संगत जी, अगर ये आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। लेकिन देखिए ये इसलिए ज़रूरी था बोलना, क्योंकि जब आप सत्संग आप शेयर कर रहे हैं गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से, आपको क्या ब्लेसिंग मिली है तो वो संगत तक पहुंचनी चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, तभी तो संगत को समझ में आएगा कि आप क्या बता रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो इधर उधर की आवाज़ें ना आए। कई बार देखिए मेरे में भी आ जाती है, मैं भी ऐसा करती हूँ कि सब बच्चों को बाहर दूसरे कमरे में भेज देती हूँ, गेट बंद करके, पंखा भी हालांकि मैं बंद कर देती हूँ, गर्मी में बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो संगत जी इस चीज़ का ज़रा आप ज़रूर ध्यान रखें संगत जी। तो मुझसे देखिए कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और आई थिंक मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो क्षमा करें गुरुजी महाराज मुझे। और संगत जी एक बार मैं अपने बेटे को भी दिखाना चाहूँगी। हर्ष इधर आना। जो गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा भक्त है, छोटा सा है लेकिन भक्त बहुत बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा रोता था। ये देखिए, जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी। इधर आके बोलो, सभी संगत को प्यार से बोलो, जय गुरु जी। संगत जी ये बोल सही से बैठो, सही से बैठो। हाँ बोलो सभी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु। सीधा मुंह करो। हाँ, सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। और बताओ संगत को, अब मैं नहीं रोता हूँ। अब नहीं रोता। पहले बहुत रोता था हर्ष, है ना।
गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया मेरे बेटे को। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, लख लख शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। तो सत्संग को अभी यहीं विराम करूंगी। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख मेरे गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, मेरे शिव, मेरे महाशिव। जय गुरुजी।